दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले हफ्ते में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है और जो स्टॉक्स आप कल मार्केट खुलते ही यानी कि 16 जून मार्केट खुलते ही आप बाई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टॉक हमारे सामने निकल के आते हैं वो है HDFC लाइफ। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मानते हुए यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 रेजिस्टेंस था वीकली चार्ट के हिसाब से और यहाँ पर सपोर्ट भी लिया गया था बहुत बार। सो इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है और एक चैनल बन गया है। अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं, यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस लाइन को जो वीकली चार्ट में था उसको ब्रेक करके ऊपर जा चुका था, बट अभी जो है मार्केट एक डाउन टूवर्ड डेली चार्ट के हिसाब से एक डाउन टूवर्ड मार्केट नीचे आ रहा है। एक छोटा सा माइनर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। सो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया था। मैं मोटा कर देता हूँ फिलहाल। अभी आप देख सकते हैं इस डाउन ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाना चालू कर दिया है। फाइन। सो आप चाहे ऑब्वियसली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम भी था 2.65 का एवरेज वॉल्यूम रहता है। आज वॉल्यूम था 2.61 मिलियन। So obviously this is a standard volume. Fine. So you can buy this stock tomorrow in market order. आप मार्केट ऑर्डर में इस स्टॉक को बाई कर सकते हो। फाइन। जिसका प्रॉफिट टारगेट रहेगा ये जो हमने यहाँ पर जो हाईएस्ट हाई बनाया था आपका 12 मार्च में, यानी कि इन 12 मार्च देयर इज अ हाईएस्ट हाई इन HDFC लाइफ। यू कैन सेट प्रॉफिट टारगेट ऑन दैट प्राइस लेवल। सो यू कैन सी इन 745 रुपीज़ 746 5 रुपीज़ में आप प्रॉफिट टारगेट लगा सकते हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्टॉप लॉस। यू कैन यूज दिस स्टॉप लॉस बिलो द सपोर्ट बिलो द रेजिस्टेंस लाइन। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस को लगा सकते हो। सो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा 680 रुपीज़ में। फाइन। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक टू बाई। बट ऐसा भी हो सकता है ये जो वीकली चार्ट के बेसिस पे जो रेजिस्टेंस लाइन था मार्केट यहाँ पर जाके थोड़ा सा नीचे बाउंड बैक हो सकता है। इफ़ देयर इज़ ए बाउंड बैक फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस लाइन, अगर इस रेजिस्टेंस लाइन से मार्केट बाउंड बैक होता है सो इमीडिएटली आप पोजीशन को स्क्वायर अप कर देंगे डेली क्लोज के बाद। जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद आप पोजीशन को स्क्वायर अप कर देंगे। फाइन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट स्टॉक विल बी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर हम डेली वीकली चार्ट को फॉलो करें, इफ वी फॉलो द वीकली चार्ट इन दिस स्टॉक, सो यू कैन सी देयर इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट एंड सपोर्ट पॉइंट एंड ऑन दैट बेसिस आई हैव ऑलरेडी ड्रॉ द हॉराइजॉन्टल लाइन। ओके, ये जो हमने चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर जो लाइन है उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर हॉराइजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था। फाइन। बट इन डेली चार्ट में you can see there is a downward line, okay, because resistance are in downward, which is a minor downtrend, okay, for daily chart, which is started from 19th of August, जो 19 अगस्त 2020 में चालू हुआ था। but we can see here this downtrend line, okay, in daily chart this downtrend line already break। ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सो वी कैन बाय दिस स्टॉक टुमारो इन मार्केट प्राइस व्हेन मार्केट विल बी ओपन इन 9:15 और 9 AM व्हाट एवर। 9:15 में आप चाहो तो इस स्टॉक को बाई कर सकते हो मार्केट ऑर्डर में, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है सपोर्ट लाइन के बिल्कुल नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस। सो 127 128 रुपीज़ में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एंड जिसका प्रॉफिट टारगेट रहेगा ये जो हाईएस्ट हाई था, ओके, 150 रुपीज़ में एक हाईएस्ट हाई था इस पर्टिकुलर स्टॉक का, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यू कैन सेट प्रॉफिट टारगेट ऑन दिस रेजिस्टेंस पॉइंट बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट हाई फॉर दिस स्टॉक इन लाइफ टाइम। ओके, सो 150 रुपीज़ will be the profit target for this stock. I hope this is clear. Next stock will be JM Financial। अगर हम वीकली चार्ट के हिसाब से देखें, इफ वी लुकिंग ऑन द
weekly chart, then you can see there is a downtrend line, there is a uptrend line, minor swing, minor up and down. That on that basis I have already draw the horizontal lines, okay, because horizontal lines also affect the stock price, because on that point market will support and resistance, on the horizontal line, because horizontal line में market bound back होता है. If we look into the daily chart, you can see there is a uptrend line, okay, there is a uptrend channel in this stock. There is a resistance line, okay, for these resistance points you can see there is a 1 resistance point, 2, 3, 4, 5 and 6 times there the stock is taken resistance in this line. So obviously इस line का value बहुत बढ़िया है. Similarly in support point there is this 3 to 4 times already market taken support, but now you can see market will again started to move up with the good volume. The average volume was 2.71 million, but today volume was 3.19 million. So obviously this is a very good chance to trade in this stock or entry in this stock. ओके आप चाहो तो इस स्टॉक में कल मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हो, जिसका प्रॉफिट टारगेट रहेगा ये जो रेजिस्टेंस लाइन है वो, क्योंकि इस रेजिस्टेंस लाइन में जाके मार्केट फिर से बाउंड बैक होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है. सो रफली 108 रुपीज़ विल बी द प्रॉफिट टारगेट फॉर दिस स्टॉक, एंड देयर इज ऑब्वियसली we have to implement the stop loss, because you have to looking for the risk reward ratio and maintain the discipline of that stock. So 93 rupees will be the stop loss for JM Financial. Fine, I hope this is clear. And next stock and last stock for today, which is GSPL. अगर हम वीकली चार्ट को देखते हैं इसका, तो देखिए मार्केट यहाँ पर बहुत बार स्विंग किया है. इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक चैनल बन गया है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस पे, जहाँ पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया गया था मार्केट में, यहाँ पर सपोर्ट लिया गया था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी सपोर्ट था. सो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आई हैव ऑलरेडी ड्रॉ द लाइन in diagonal basis, in uptrend basis. Market is already in uptrend. अगर हम डेली चार्ट को फॉलो करें, if we follow the daily chart, then you can see there is a steep uptrend, okay, for minor trend obviously, but we have to take the swing trade, not for long term. We have to hold 1 to 2 weeks. Fine. So there is a support 1, support 2 and support 3. एंड अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं तो मार्केट में हाईएस्ट हाई जो बना था वो था 5 मार्च 2021 में, जो हाईएस्ट हाई बाद में जाके मार्केट टुडे आज ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हुआ है. एंड इफ़ यू लुकिंग फॉर द वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम was 1.81 million and today volume was 5.19 million. So obviously there is a very good chance to trade in this stock. So अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं कल, आप चाहे तो ले सकते हो, जिसका स्टॉप लॉस होगा भाई ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था इसके बिल्कुल नीचे, या फिर यू कैन यूज़ द 5% रूल. सो 310 रुपीज़ के आसपास होगा आपका स्टॉप लॉस. फाइन. एंड प्रॉफिट टारगेट विल बी, देयर इज नो डेटा ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट and price level, that's why you have to measure the profit target using the channel. So in technical analysis अगर हम कोई प्रॉफिट टारगेट को ऐसे निकालते हैं जहाँ पर आपको जो चैनल है उसका जो डिफरेंस है प्राइस के भीतर उसको पहले मेज़र करना पड़ेगा. सो वी हैव टू मेज़र. ओके देखिए ऐसा ही डिफरेंस था मोर और लेस. इसको हम कॉपी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल और पेस्ट कर देंगे. So profit target will be 620 रुपीज़. 620 रुपीज़ के आसपास आपका प्रॉफिट टारगेट होगा, यानी कि आप मान के चलो 600 रुपीज़ के आसपास आपका प्रॉफिट टारगेट होगा अगर आप स्विंग ट्रेड लेते हो. बट 600 रुपीज़ एंड 310 रुपीज़ ऑब्वियसली देर इज़ अ चांस ऑफ 100% गेन. फाइन, देर इज़ अ चांस ऑफ 100% गेन. सो ऑब्वियसली
you have to wait for 3 to 4 month for this stock. Okay, I hope this is clear. So दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो भी स्टॉक्स के बारे में बताया वो प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही बताया. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. आप चाहे तो कल जब मार्केट ओपन होगा यानी कि 16 जून आप मार्केट प्राइस में 9 बजे या फिर 9:15 पे मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और स्टॉक को बाई कर सकते हो. एंड प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस जब ट्रेड में एंट्री लोगे तभी डालना है. आई होप दिस इज क्लियर एंड यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द ट्रेड. फाइन. सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा इस यूट्यूब चैनल में. धन्यवाद.